त्रिभुवनत्रयं देवं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं मोक्षं मनुग्रहावो भवेजनानन्दजननीयो। विगत दिनों में हम 12 भावनाओं में से 8 भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं। शुरुआत की 6 जो कि वैराग्य उत्पादक भावनाएं हैं, उनको देखने के पश्चात हम आश्रव और संवर इन दोनों भावनाओं की भी चर्चा कर चुके हैं। और बंध को क्यों नहीं लिया था, तो वो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसमें पुरुषार्थ नहीं लगता, मतलब सहज आश्रव के बाद सहज रूप से बंध हो जाता है, इसीलिए बंध को नहीं लिया था। और तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तत्व होते हैं। तो उससे पहले जीव का देखें तो जो 6 भावनाएं थी ना स्टार्टिंग की वैराग्य, उस सब में जीव और अजीव का स्वरूप ही बताया है। फिर आगे जो मोक्ष बचा, तो मोक्ष का स्वरूप निर्जरा में ही लिया है आज कि निर्जरा करते रहेंगे, निर्जरा की निरंतरता से ही मोक्ष होगा। तो दोनों ही तत्व आज की चर्चा में यहाँ पर आ जाएंगे। आज हम निर्जरा और लोक दोनों भावनाओं की यहाँ पे से चर्चा करेंगे। निर्जरा 2 प्रकार की होती है। पहली जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए, जिसको कहते हैं सविपाक निर्जरा, मतलब जो पककर फल देती है, मतलब खुद कर्मों की जो सत्ता, मतलब कर्मों का जो अबाधा काल था वो स्वयं पूरा करके वो स्वयं पककर खिलकर उदय में आकर वो खिल गए। ये क्या है? सविपाक निर्जरा। दूसरे टाइप की निर्जरा होती है जो पुरुषार्थ पूर्वक होती है, इसको क्या कहते हैं? अविपाक निर्जरा, मतलब जो पक्के नहीं है परंतु फिर भी हमने अपने पुरुषार्थ से उसकी निर्जरा कर ली है, वो है अविपाक निर्जरा। कि अविपाक निर्जरा का हमें फल नहीं भोगना पड़ता, वो पुरुषार्थ द्वारा सहज ही, मतलब बिना उदय में आए खिल जाती है, तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता। परंतु सविपाक निर्जरा में उसका फल हमें भोगना पड़ता है। सविपाक निर्जरा को उसका एक और नाम मिलता है अकाम निर्जरा। काम किसे कहते हैं? तो इच्छा को यहाँ पर काम कहा है। तो जो बिना इच्छा के, मतलब हमारी निर्जरा करने की इच्छा नहीं थी पर सहज आकर वो खिल गए कर, तो उसको हम कहेंगे अकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा कैसे होती है? तो हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आए उसमें वह शांत रहना, इस मात्र से अकाम निर्जरा हो जाएगी। और अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि को ही होती है, क्योंकि जब कहें ना कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, तो अकाम निर्जरा करने से भवनत्रिक में जाते हैं, परंतु जो सम्यक दृष्टि है वो कहाँ जाते हैं? वैमानिक में। तो इससे पता चलता है कि जो अकाम निर्जरा है ये मात्र सम्यक दृष्टि की ही होती है, मतलब मिथ्या दृष्टि की ही होती है। सम्यक दृष्टि की कौन सी निर्जरा होती है? तो सकाम। हालांकि ये सकाम शब्द हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है, परंतु फिर भी अकाम जो मिलता है उसका ऑपोजिट करने के लिए हमने उसको कह दिया सकाम, जिसको हम कहेंगे अविपाक। तो ये निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि के। आगे हम आज का निर्जरा को ग्रंथाधार से देखते हैं। भूदलदास जी ने क्या कहा? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। कि हमने क्या करा था? आश्रम रूपी आश्रम में कर्म रूपी जो चोर आ रहे थे, इसको हमने कल क्या देखा था? उसको रोका था। नए चोरों का आना हमने संवर में रोक दिया था। पर जो पुराने बैठे हुए हैं, जो इतने टाइम से चोर अंदर आ रहे थे, जो पुराने बैठे हुए हैं, वो कैसे नष्ट होंगे? तो वो आज बता रहे हैं निर्जरा से कि ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक लेकर उसमें कैसा तेल भरना है? तप रूपी तेल। उससे क्या करना है? घर का शोधन करना है। घर मतलब अपना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या घटा रहा है कि घर में चोर आए हैं, तो क्या दीपक में तेल भर के आप घर में ऐसे घूमोगे तो चोर उस रोशनी को देखकर भाग जाएंगे। उसी प्रकार जब आप ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल डालकर उसको अपने घर में, मतलब अपने अंदर ऐसे शोधोगे, तो भ्रम रूपी जो चोर है वो भाग जाएंगे। या विधि बिन निकसे नहीं,
इसके अलावा किसी और विधि से जो पुराने चोर बैठे हुए हैं वो नहीं निकलेंगे। उनको निकालने की एक ही विधि है कि तप ज्ञान रूपी दीप में तप रूपी तेल भरकर ऐसे घर का शोधन करना। फिर उन्होंने कारण बताया कि किन कारणों से निर्जरा होती है। तो उसमें कहा पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। कितने कारण बताए? तो पंच महाव्रत, फिर आगे 5 समिति, फिर प्रबल पंच इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय। इन प्रकार के 5 के 3 सेट जो है ये तीनों करने से क्या होएगा? निर्जरा होएगी। तो ये उन्होंने कारण यहाँ पर बताया। अब कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि निदान अर्थात इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित, अहंकार अर्थात अभिमान से रहित ज्ञानी के 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना अर्थात संसार देह भोग से विरक्त परिणाम से निर्जरा होती है। कि जो भी लोक में तप करते हैं, 12 प्रकार के तप करते हैं, कौन से? अनशन, अनोदर आदि तप होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाता है कि सब अपने यश प्रसिद्धि के लिए या फिर और कोई अन्य परलोक की इच्छा के साथ वो अनशन आदि तप करते हैं कि आगे मतलब उससे पुण्य बंद होएगा और उससे आगे सामग्री मिलेगी। जैसे दादा भी कहते हैं ना कि एक पंडित की कहानी बताते हैं कि उन्होंने एक सेठ को कहा कि ये धन जो है ये नदी में बहा दो तो अगले भाव में ये धन फिर से मिलेगा। तो वो बहा देता है। तो पंडित कहते हैं कि तुम तो लोभी नहीं, पहले क्या कहा था? सेठी को लोभी कहा था। फिर अब कहते हैं कि तुम लोभी नहीं महालोभी हो। क्यों? क्योंकि तुम इस भाव में तो इस धन का लोभ कर ही रहे हो, साथ ही साथ अब जब तुम्हें पता चला कि ऐसे इतना धन का दान देने से दोबारा मिलेगा धन, तो तुम धन के लिए दान कर रहे हो। तो वही उसी को यहाँ पर घटाएं कि ऐसे किसी और परलोक की इच्छा से हम ये 12 करते हैं। या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अहंकार अर्थात अभिमान से रहित, मतलब मान के साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो वो वास्तविक में तप नहीं है, उससे निर्जरा नहीं होगी। तो निर्जरा किससे होएगी? तो इच्छाओं से रहित होने पर और अभिमान से रहित होने पर। तब जो और एक और पॉइंट दिया ज्ञानी के, तो हमने पहले देखा था कि अभिपाक निर्जरा ही होता, मतलब सम्यक दृष्टि की ही अभिपाक निर्जरा होती है। बाकी हम सब के तो सब काम निर्जरा ही होती है। तो ये बताया कि ज्ञानी के 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना अर्थात संसार देह भोग में विरक्त परिणाम से, मतलब वो जो भेद विज्ञान कर रहे हैं, जो शरीर और देह को भिन्न भिन्न जान रहे हैं, तो उससे इस भेद विज्ञान से, मतलब ये भेद विज्ञान क्या हुआ? उनका सम्यक्त्व ही हुआ। तो वो अपने सम्यक्त्व से वह 12 प्रकार के तप से इन दोनों से निर्जरा होती है। आगे मंगतराय जी क्या कहते हैं? जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा वह सोखन हारी। अब क्या हम बोट का उदाहरण देख रहे थे, नाव का उदाहरण देख रहे थे कि आश्रम क्या था कि छेद था, उसमें से पानी आना, सो आश्रम था। फिर हमने संवर करने के लिए क्या किया था? हमने उस पर कुछ लगा दिया था, कुछ को कवर कर दिया था छेद को, कि आना रोक दिया था हमने संवर में। निर्जरा में क्या है? तो कहा है कि जैसे बहुत भारी धूप पड़ रही हो, तो जो रुका हुआ जल है, जो नाव में रुका हुआ जल है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, वो उड़ता रहता है। उसको उन्होंने यहाँ पर अकाम निर्जरा कहा है। उसी को यहाँ पर निर्जरा उन्होंने पहली निर्जरा कही। इस छंद में उन्होंने दोनों प्रकार की निर्जरा कही है। तो पहली निर्जरा कौन सी थी? कि जो पड़े पड़े हैं वो सहज रूप से ही वो पानी इवेपोरेट हो गया, किससे? धूप की वजह से। तो वो है अकाम निर्जरा। फिर नेक्स्ट अकाम निर्जरा क्या है? कि हमने बाल्टी भर भर के पानी बाहर डाला, मतलब हमने पुरुषार्थ किया, तो उसको हम कहेंगे सकाम निर्जरा। और वो बताया गया है कि संवर रोके कर्म निर्जरा, कि मतलब जो संवर से रोकी हुई जो कर्म है उसकी निर्जरा होती है। फिर आगे कहते हैं उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अभिपाक पकावे पाल विषय माली। तो इसमें दो बताई। पहली बताई सविपाक। सविपाक कैसी?
तो उसमें आम का उदाहरण दिया, जैसे एक आम का पेड़ है, ठीक है, उसका पकने का समय आ गया, तो वो जब आम पूरा पक गया तो वो आम गिर गया। तो इन्होंने बताया ये पहली टाइप की निर्जरा है, सविपाक निर्जरा, कि मतलब वो पूरा फल पका और फिर वो गिरा, ये है सविपाक निर्जरा। फिर नेक्स्ट बताया था अविपाक निर्जरा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कच्चे कैरी को तोड़ते हैं और फिर उसको घर में लाकर उसको पकाते हैं, तो उससे अच्छा वो आम पकता भी है और खाने लायक भी होता है। तो ये उन्होंने बताया अविपाक निर्जरा। अब जो नीचे आम गिर जाते हैं वो एक दो कदाचित बच जाए, पर सब मोस्टली ख़राबी हो जाते हैं और वो ज़्यादा पकने के बाद ही गिरते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जब पक जाते हैं तो हमारे कुछ काम के नहीं रहते। हमारे काम के कौन से रहते हैं, जिनको हम कच्चा तोड़कर घर में लाकर उसको व्यवस्थित रूप से पकाते हैं, जितना हमें चाहिए उतना उसको पकाकर अपने अनुसार उसको खाते हैं, हमारे लिए कार्यकारी वही हुआ। तो नेक्स्ट लाइन में वही कहते हैं, पहले सबको होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, कि पहले तो सबको होती है। यहाँ पे नहीं के बाद उन्होंने कॉमा लगाया छंद के लिए, पर हमें कहाँ पर रुकना है, पहली सबको होए और फिर नहीं कुछ सरे काज तेरा, कि पहली मतलब कौन सी थी, सविपाक निर्जरा, कि जो अपने आप उदय में फल आ रहे हैं, अपने आप पककर फल जो आ रहे हैं वो सविपाक निर्जरा। तो वो क्या कहा, वो तो सबको होती है, सभी प्राणियों को होती है। और उससे नेक्स्ट लाइन में लिखा कि नहीं कुछ सरे काज तेरा, कि उसमें हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, मतलब वो तो कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे हमारा कुछ ऐसे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। अकाम निर्जरा एकदम कम होती है, क्योंकि हम बहुत ही कम परिस्थितियों में ऐसे शांत भाव रह पाते हैं, तो वो अकाम निर्जरा तो बहुत कम होती है, उससे हमारा कोई काज नहीं सर रहा, मतलब कोई काज नहीं सध रहा, कोई कार्य हमारा नहीं होएगा, किससे, अकाम निर्जरा से। नेक्स्ट क्या कहा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, कि दूजी करे, दूसरी करते हैं क्या करके, उद्यम करके, पुरुषार्थ करके, उससे क्या फल मिलेगा, उससे मिटे जगत फेरा, ये जगत भवभ्रमण जो हो रहा है हमारा, ये मिटेगा किससे, तो दूसरी टाइप के से, मतलब जब हम पुरुषार्थ करके निर्जरा करेंगे तभी हमारा भवभ्रमण मिट सकता है। अकाम निर्जरा मात्र से इस भवभ्रमण का नाश नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। आगे कहा, संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी, कि जब आप ऐसे बाल्टी में से पानी निकालते जाओ पर आपका संवर ना हो रखा हो, मतलब पानी आए जा रहा है और फिर आप निकाल रहे हो, तो वो किसी काम की नहीं है। जब आप संवर करोगे, जब आप इनफ्लो रोकोगे, तब आउटफ्लो जब करोगे, तब जाकर वो नाव खाली होगी। तो वही बोला है कि संवर सहित तप करना चाहिए, और तब क्या है, तप निर्जरा का कारण बताया था पहले भी। तो संवर सहित करो तप प्राणी, उससे क्या मिलेगा, मिले मुकत रानी, मतलब मुक्ति रूपी रानी, मतलब हमें मुक्ति मिलेगी, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें अपना, और मोक्ष तो अवस्था है, हमें अपना ध्रुव ज्ञायक मिलेगा। ये बात कब मिलेगा, जब संवर सहित तप करेंगे। और फिर कहा, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी, मतलब मुक्ति रूपी रानी की, मुक्ति रूपी दुल्हन की, जिसे हमें वरना है, उसकी सहेली कौन है, निर्जरा है। तो निर्जरा के द्वारा ही मुक्ति रानी तक पहुंच सकते हैं, ये बात उन्होंने मंगत राय जी ने कही। अब छेड़ाला में क्या कहते हैं, निज काल पाए विधि चरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दरसावे। कि पहला, निज काल पाए विधि चरना, विधि मतलब कर्म, तो निज काल अपना काल पाकर जो कर्म झरे, कर्म झरना किसे कहते हैं, तो मतलब कर्म का उदय में आकर उनका नाश हो जाना, उनका चले जाना, ये झरना हुआ। तो अपना काल पाकर जो झरे, तासो निज काज ना सरना, इन्होंने भी वही बात कही है कि उससे अपना कुछ काज नहीं होएगा, अपना कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध होएगा। तप करी जो कर्म खिपावे, परंतु तप करके जो हम कर्म को खिपावेंगे, तो जो उनको नष्ट करेंगे, उनको तप करके जब झराएंगे कर्म को, सो ही शिव सुख दर्शावे, तो वो कर्म ही हमें शिव सुख दर्शाए, मतलब शिव सुख के सन्मुख लेकर जाएंगे, शिव सुख पाने में निमित्त बनेंगे। युगल जी क्या कहते हैं
फिर तप की शोधक वह निजगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से संभर सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। इन्होंने क्या कहा? फिर तप की शोधक वहनी जले, मतलब वहनी क्या होती है? अग्नि। तो तप रूपी अग्नि जलाती है। किसको जलाती है? तो कर्म रूपी जो जैसे अग्नि में आप डालते हो होम डालते हो, होम सामग्री डालते हैं, तो वो जलती है। तो इस तप रूपी वहनी में क्या जलता है? तो कर्म जलते हैं। कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, कि कर्मों की जो बंधन है, हमारे साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, वो बंधन इससे टूटते हैं। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, सर्वांग मतलब संपूर्ण अंग से, निजात्म मेरे आत्म प्रदेशों से क्या होएगा? अमृत की निर्जर फूट पड़े। अमृत मतलब सुख। अमृत क्या होता है? सुखदायी होता है, हमें अनुकूलता देने वाला होता है, अमर करने वाला होता है। तो इससे भव भ्रमण का नाश होएगा, जन्म जरा का नाश होएगा। ये भी अर्थ ले सकते हैं कि अमृत की निर्झर, निर्झर किसे कहते हैं? झरना। तो जो झरना ऐसे बहता है उसे कहते हैं निर्झर। तो अमृत का झरना फूट पड़े। अमृत का एक बूंद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा झरना ही किससे मिलेगा? सर्वांग निजात्म प्रदेशों से। और वो कैसे विकसित होंगे? तब की अग्नि जलाकर कर्म नाश करने से, कर्म रूपी बंधन नाश करने से वो मिलेगा। आगे चैतन्य छाबड़ा क्या कहते हैं? संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए। संवर में है आत्मा। तो अब आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा संवर में है। ये हम कल देखा था हमने। संवर में है, संवर से सहित है। पूर्व कर्म झड़ जाए, पूर्व जो कर्म हमारे सत्ता में पड़े हुए थे, जो भी उदय में नहीं है, जो जिनको हमने आने वाले को तो रोक लिया, पर जो पहले पड़े थे वो झड़ जाए, मतलब नष्ट हो जाते हैं। निज स्वरूप को पाए कर, कैसे नष्ट हो जाते हैं? निज स्वरूप को प्राप्त कर, और नष्ट होकर क्या होता है? निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। दोनों से ही, कारण भी वही है और कारण के बाद फल भी वही है। निज स्वरूप को प्राप्त कर, लोक शिखर जब थाए, लोक शिखर को प्राप्त होता है, मतलब इस पूरे लोक के सबसे अग्रभाग में, मतलब अग्रभाग में क्या है? सिद्ध शिला। तो मतलब सिद्ध शिला को प्राप्त होता है, या फिर हम कहें सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार निर्जरा करने योग्य है। आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं? नव आश्रव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन ना नष्ट हुआ। कि मतलब हमने आश्रव पूर्वक जो कर्म रोके, मतलब संवर था नहीं, आश्रव निरंतर आया जा रहा है पानी, और तब जब हमने जो निर्जरा की उससे क्या हुआ? बंधन नष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निरंतर आया जा रहा है, तो थोड़ा सा निकाल दिया हमने, उससे अमाउंट में उतना डिफरेंस नहीं पड़ा। अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। कि अपना कर्मोदय को, मतलब ये जो कर्मों के उदय आ रहे हैं, इसको ना देखूं का मतलब क्या है? कि इनसे प्रभावित ना हूँ, मतलब इनमें ज्ञात दृष्टा रहूँ। ये अर्थ है कि अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। मतलब जो केवल ज्ञानी से लेकर शुद्ध ज्ञानी से लेकर पूरे हमारे आचार्य गुरु आ रहे हैं, उन सभी को ज्ञानी में लिया। तो इन सभी ज्ञानी से, शुद्ध परंपरा से हमें यही विवेक मिला है। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, बस कर्म स्वयं झड़ जाएंगे। कि जब हमारी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तब हमारे कर्म स्वयं झड़ जाएंगे। कैसे? तो हमारा मुख्य कर्म उत्पन्न होने का, कर्म आने का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा के कारण ही हमारे इतने कर्म आते हैं। हम हर छोटी छोटी चीज़ में कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं, या कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। कोई हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो उसमें हम या तो कोई इच्छा करते हैं, मतलब पॉजिटिव कोई चाह करते हैं, या फिर हम कोई नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, कुछ विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। तो दोनों से ही कर्मों का बंधन होता है। तो जब ये दोनों कार्य नहीं होंगे तब कर्मों का बंध रुकेगा, और फिर तब करने से क्या होगा? तो कर्म स्वयं झड़ जाएंगे। जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कि अभी क्या विभाव क्या है हमारे?
शरीर के विभाव, शरीर की अशुचिता देखी थी कि ये मल मूत्र आदि शरीर की अशुचिता है। आत्मा की अशुचिता मतलब आत्मा की अपवित्रता क्या थी? राग द्वेष, मोह राग द्वेष के जो भाव थे वही हमारे अशुचिता थे, हमारे विभाव थे। तो उसका हमें नाश, हमने संवर में उसको रोका, निर्जरा में हमने उनका नाश किया। तो आगे क्या कहते हैं कि किंचित जब विभाव नहीं रहा, इस लाइन में उन्होंने कौन से तत्व का ग्रहण किया है? मोक्ष तत्व का। कि जब किंचित भी विभाव नहीं रहा, किंचित भी कर्म नहीं रहा, एक भी कर्म नहीं रहा, आठों कर्मों का क्षय हो गया, तो क्या हुआ? गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। 8 गुण जो प्रकट होते हैं वो तो मुख्य रूप से कहते हैं, उसके अलावा अनंत गुण हमारे अंदर जो ऑलरेडी विद्यमान है, जो ऐसा इन्होंने ये नहीं कहा कि गुण मिल जाएंगे हमें, लिखा है प्रकट हो जाएंगे। तो प्रकट का मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी है, पर उसके ऊपर बस आवरण चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है। तो वो पर्दा हट जाने से हमें दर्पण में स्वच्छ दर्पण दिखेगा, उस स्वच्छ दर्पण में सभी लोकालोक झलकेगा और साथ ही हमारे जितने भी गुण हैं वो सब प्रकट होएंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। नेक्स्ट दादा क्या कहते हैं कि शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। कि संवर क्या था? शुद्धात्मा की रुचि, अपनी रुचि करना ही संवर है और उसकी साधना ही निर्जरा है। मतलब शुद्धात्मा की रुचि जगी तो उससे कर्म आना रुका, ये संवर हुआ। और शुद्धात्मा की रुचि में और आगे मेहनत की, हमने पुरुषार्थ किया, शुद्धात्मा की साधना में अपना उपयोग लगाया, साधना की, सो वो निर्जरा है। फिर ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना ही निर्जरा। कि मतलब ध्रुव धाम, शाश्वत जो निज मतलब मेरा भगवान आत्मा है, उसकी आराधना, उसकी बार बार भावना माना, उसको बार बार उसका स्वरूप विचारना, ये ही निर्जरा का कारण है वास्तविकता में देखा जाए तो। अब क्या कहा? निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। क्या कहा इसमें कि निर्मम दशा, मम मतलब हमारा ममत्व जो हो रहा है, मोह जो हो रहा है, तो निर्मम मतलब मोह रहित, मोह राग द्वेष रहित ऐसी दशा है निर्जरा। और निर्मल मतलब मल भी हमारे क्या हैं? तो मल भी हमारे ये मोह राग द्वेषी हैं मुख्य रूप से, और आगे चल के 8 कर्म, ये सभी हमारे मल हैं। तो इससे निर्मल करने वाली, इससे जो निर्मल दशा है, इन सभी मलों से रहित जो दशा है वही निर्जरा है। और लास्ट लाइन में क्या कहा कि निज आत्मा की ओर बढ़ती, मतलब निज आत्मा की पहले रुचि जगी थी, अब निज आत्मा की ओर बढ़ रही है जो वो भावना, मतलब निज आत्मा के करीब करीब दिन प्रतिदिन निज आत्मा के करीब जा रहे हैं, तो वो निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। आगे क्या कहा? वैराग्य जननी, फिर राग की विध्वंसनी है निर्जरा। दोनों पार्ट, वैराग्य जननी मतलब वैराग्य का उत्पन्न कराने वाली, वैराग्य को उत्पन्न कराने में माता के समान 12 भावनाएं ही होती है। तो उसमें निर्जरा भावना के लिए भी कहा वैराग्य की जननी के समान है। और फिर आगे क्या कहा? राग की विध्वंसनी, विध्वंस करना मतलब नष्ट कर देना, उसको अस्तित्व से नष्ट कर देना। राग को अस्तित्व से नष्ट करने वाली भावना है ये निर्जरा। है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा, साधकों की संगिनी के समान है ये निर्जरा और आनंद जननी है। पहले था वैराग्य जननी और अब है आनंद जननी। और वैराग्य से ही आनंद होता है, तो दोनों एक तरीके से देखा जाए तो पर्यायवाची ही हो गए कि वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है और वैराग्य से आनंद उत्पन्न होता है, तो हमने कहा आनंद को उत्पन्न करने वाली है निर्जरा। इससे पॉइंट आता है कि हम क्या देखते हैं, कोई भी अनशन कर रहे होते हैं या कोई भी और तप कर रहे होते हैं, हमें लगता है बेचारे हैं कि उनको तो कितना दुख हो रहा होगा, उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी कि कोई भी तप करते हैं, जैसे मुनि राजों को भी हम देखते हैं वो परिचय सहते हैं, तो परिचय में हमें लगता है कि कितना दुख हो रहा है उनके ऊपर। पर वास्तविक में क्या कह रहे हैं? उनकी उससे जो निर्जरा हो रही है वो आनंद जननी है। उपसर्ग को तो वो देख ही नहीं रहे, उपसर्ग के काल में वो आत्मा में लीन हो गए, यही निर्जरा का कारण है, उससे उनकी निर्जरा हो रही है। और निर्जरा के काल में वो दुखी नहीं है, वो आनंद जननी के समान वो आनंदित होते हैं मुनिराज। इसीलिए हमें कभी भी किसी कोई तप कर रहा होता है तो हमें ये भावना नहीं माननी चाहिए कि वो दुखी है सामने वाला, या उन पर दया, हमें करुणा, हमें दया आती है, जबकि
उसको हम पर दया आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं इस वक्त और वो सुखी हैं, तो उनको हम पे दया आनी चाहिए कि किस प्रकार हम अभी तक दुख भोग रहे हैं। दुख का कारण जानते हुए, सुख का उपाय जानते हुए, फिर भी हम इस संसार में भ्रम रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो उनको हम पे दया आनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। आगे क्या कहा? तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। तप और त्याग को सुख, ऐसे तप और त्याग से क्या उत्पन्न होता है? सुख और शांति। तो इसीलिए कहा तप और त्याग को और सुख और शांति को विस्तार में। विस्तार क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना, फैलाना। तो इनको सुख और शांति को बढ़ाने वाली, फैलाने वाली ऐसी विस्तारनी कौन है? निर्जरा। संसार पारा बार बार उतारनी है निर्जरा। इस संसार रूपी समुद्र से, भव ब्रह्मन से पार उतारने वाली। हम पार उतारने वाला किसको मानते हैं? कि हम क्या भक्ति में बोलते हैं ना, हमको भी बुलवा लो, नहीं सॉरी, नहीं कि तुम ही हाथ पकड़ के स्वामी तारो तो तिरछाएं, सॉरी, कि पार्षद भगवान की स्थिति में करते हैं कि अब तो तुम ही हाथ पकड़ के तारोगे तभी तिरेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा कि तारने वाला कौन है? निर्जरा है। पार्षद भगवान तारने वाले हैं? वो नहीं है, वो निर्जरा का स्वरूप बताने के कारण तारने वाले हैं। पर वास्तविकता में तारने वाला कौन है? तो निर्जरा है। कि निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की। तो क्या कहा? जो काम निर्जरा, सकाम निर्जरा की बात कर रहे थे ना, तो सकाम निर्जरा होती है आत्मा के भान से सहित और अकाम निर्जरा होती है आत्मा के भान से रहित। तो उन्होंने वही कहा कि आत्मा के भान से रहित जो निर्जरा है वो किस काम की है? निरंतर कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। कर्मों का आना रुका, मतलब आत्मा का भान हुआ, उससे कर्मों का आना रुका, फिर जो निर्जरा हुई वो हमारे काम की है। निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा के बस नाम की। निर्जरा बस नाम की है। हम जो भी तप करते हैं उसको निर्जरा कारण मानते हैं, वो खाली नाम के तप है। तो यही बताया उन्होंने, निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की। आगे क्या कहते हैं? है बंध की विध्वंसनी आराधना ध्रुवधाम की, यह निर्जरा बस एक ही आराधकों के काम की। निर्जरा किसके काम की है? आराधकों के काम की है, जो निर्जरा का स्वरूप समझकर उसका लाभ उठाएं, उसका आनंद उठाएं, उसी के काम की है ये निर्जरा। और उससे पहले क्या कहा था? बंध की विध्वंसनी है। तो पहले राग की विध्वंसनी कहा था। राग से क्या होता है? बंध। तो अब क्या कहा? बंध की विध्वंसनी है। क्या है? आराधना ध्रुवधाम की। ध्रुवधाम मतलब मेरी आराधना ही बंध की विध्वंसनी है। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य हैं। इसकी चर्चा तो हम अनेक भावनाओं में कर ही चुके। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य हैं। ध्रुवधाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा की साधना ही भावना का सार है। और आगे कहा लास्ट में, जो हर भावना में रिपीट होता है, ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। कि एट द एंड आराधना का मतलब इस पूरी भावनाओं का, संपूर्ण भावनाओं का सार क्या है? एक ही है कि आत्मा में लगाओ, आत्मा में लग जाओ, यही इसका सार है। इस प्रकार हमने निर्जरा भावना का स्वरूप समझा। आगे लोक भावना की तरफ बढ़ते हुए कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं? कार्तिकेय अनुप्रेक्षण में इतना मोटा प्रकरण लोक भावना का आप देखो तो बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। बाकी सब अनुप्रेक्षाओं का तो कुछ 10-11 श्लोकों में, गाथाओं में उन्होंने संपूर्ण कर दिया, पर लोक भावना को उन्होंने पूरा एक जो लोक भावना का, लोक अनुप्रेक्षा का अधिकार है, इसको आप कार्तिकेय अनुप्रेक्षा उठाकर देखो तो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत उन्होंने वर्णन किया है। उसमें से उन्होंने लोक के स्वरूप बताते हुए जो गाथा कही है उसका देखते हैं। क्या कहा उन्होंने? आकाश द्रव्य का क्षेत्र अर्थात प्रदेश जो है वे अनंत है। उसके बहुमध्य देश अर्थात ठीक बीच के क्षेत्र में स्थित लोक है। मतलब आकाश द्रव्य हमें पता है कि वो अखंड द्रव्य है। तो उस पूरे अनंत अलोकाकाश लोकाकाश को मिलाकर एक उन्होंने आकाश द्रव्य कहा। उस पूरा आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। तो उस अनंत प्रदेशी के बीचों बीच में एक लोक है, उसके बीच में एक लोक स्थित है। और उसके आगे क्या कहा? वह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है,
तथा किसी हरि हरादिक के द्वारा धारण अर्थात रक्षा किया हुआ नहीं है। कि लोग को अगर कोई माने कि इसको किसी ने बनाया है या उसका कोई धरता है या हरता है, तो ऐसा नहीं है। इसी बात को छह डाला के आधार पर हम देखें, किम हो न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। किम हो न करे न धरे को, पहले लोक का स्वरूप बताया। लोक कैसा है? षट द्रव्यमयी। हम बालबोध में भी पढ़ते हैं, विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो षट द्रव्यमयी, उसी को वहीं पे कहा है कि छह द्रव्यमयी, छह द्रव्य जिसमें है, जो छह द्रव्य से बना हुआ है उसको लोक कहते हैं। और ऐसा लोक किसी ने करा नहीं है, मतलब कि मुँह ना करे ना धरे को, जब किसी ने ना करा है ना उसको कोई धारण करता है। अगर हम जैसे कोई माने कि ब्रह्मा जो है उन्होंने इस विश्व को बनाया है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि किम्हू न करे न धरे को, और शेषनाग ने इसका धारण किया है आदि अनेक मान्यताएं चलती है कि कोई बनाने वाला है, कोई धारण करने वाला है या कोई हरने वाला है। तो तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिया कि कोई भी नहीं है, ना कोई बनाने वाला है, ना कोई धारण करने वाला है, ना कोई नाश करने वाला है। ये जो पूरा लोक है ये अनादिकाल से ऐसा ही है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। और वो अपने बेसिस पे ही उसने ही अपने आप को धारण कर रखा है, उसका आधार वह स्वयं ही है और उसके रहने वाले छह द्रव्य जो है वही उसका आधार है, अन्य कोई ऐसे उनका आधार नहीं है। ये उन्होंने कहा। आगे कहते हैं, सो लोक माही बिन समता, इस लोक में बिना समता के दुख सहे जीव नित भ्रमता। मतलब हम इस पूरे लोक में भ्रम रहे हैं। त्रस नाड़ी, मतलब त्रस नाड़ी जो है बीच में, उसमें त्रस पर्याय मिलती है हमें। वो त्रस पर्याय कितनी होती है? 2000 सागर से कुछ अधिक, इतनी त्रस पर्याय मिलती है और फिर इतने काल तक निगोद में रहते हैं। तो वो पूरे लोक में हम भ्रमण कितनी बार कर चुके हैं, इतने दुख उठा चुके हैं, किसके कारण? बिन समता। क्यों आज तक समता भाव नहीं धारण किया? आज तक हमने साम्य भाव को धारण नहीं किया। हमने दुख सुख माना है, पर पदार्थों में हमने राग द्वेष करा है, उसके कारण हम पूरे लोक में भ्रमण करते रहे। मंगत राय जी क्या कहते हैं? लोक अलोक आकाश माही थिर, निराधार जानो, कि ये लोक अलोक, ऐसा इन दोनों रूपी जो आकाश है ये स्थिर है और इसको निराधार मानो, मतलब इसको कोई धरने वाला, जैसा हमने देखा था, इसका कोई आधार नहीं है, ये स्वयं के आधार पर ही है। पुरुष रूप कर कटी भये षट द्रव्यन सो मानो, कि इसमें क्या उसका आकार बताया, क्या होता है? किसी सर कटे हुए पुरुषाकार के समान, ऐसे हाथ वेस्ट पे रखे हुए ऐसे पुरुषाकार के समान होता है, उसी को यहाँ पे कहा पुरुष रूप कर कटी भये। और फिर कैसा है? तो षट द्रव्यमयी, उसी को कहा षट द्रव्यन सो मानो। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। कोई इसका करता और हरता, मतलब करने वाला, और हरने वाला मतलब नष्ट करने वाला नहीं है। अमिट मतलब ये अमिट है, मतलब अनंत काल तक रहेगा, और अनादि है, मतलब अनादि काल से चला आ रहा है। जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है, कि जीव और पुद्गल जो है वो इसमें नाचे यामे, इसमें नाच रहे हैं, नित भ्रमण कर रहे हैं। नाचते हुए क्या करते हैं? कभी इधर से उधर, इधर से उधर। तो वैसे ही जो जीव हैं, पुद्गल है, वो पूरे लोक में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से भ्रमण कर रहे हैं। इसी को उन्होंने कहा नाच रहे हैं। किसके कारण? कर्म उपाधि के कारण, कर्मों की उपाधि के कारण, कर्मों का आश्रय लेने के कारण, कर्मों को अपना मानने के कारण, कर्मों के उदय के कारण, ये सभी अर्थ कर्म उपाधि के हैं। तो कर्म उपाधि के कारण जीव और पुद्गल इस पूरे लोक में नाच रहे हैं। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, कि जो जीव है निरंतर पाप और पुण्य के उदय से क्या क्या होता है? सुख और दुख भरता है, मतलब उसका भोग, उसको भोगता है, सुख और दुख को भोगता है पाप और पुण्य के कारण। और भोगता भी अकेले ही है। ये हमने बात कहाँ देखी थी? एकत्व भावना में, कि शुभ अशुभ के कारण खुद भोगता है। तो वही बात है कि पुण्य पाप के फल भोगता है और भोगता भी अकेले भोगता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा वो
पाप पुण्य से नित्य ही सुख और दुख भरता है, सुख और दुख भोगता है। अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता, कि मतलब पूर्व में हमने पाप कुछ बांधा था, पाप या पुण्य बांधा था, अब उसका उदय आया, उससे हमें जो सुख दुख मिलता है उसका रीज़न किसी और को मान लेते हैं। कि सपोज़ हमने पहले पाप बांधा, उसका हमें उदय, जैसे हमने पिछले भव में किसी को चाटा मारा तो अब उसका कर्म बंध गया, अब इस भव में किसी और ने हमें चाटा मारा तो हम क्या बोलते हैं कि इसने मुझे चाटा मारा, पर हम ये नहीं देखते कि पूर्व में मैंने भी ऐसा कुछ कर्म किया है जिसका फल मुझे अभी मिल रहा है। उसी बात को कहा है यहाँ पे, अपनी करनी आप भरे, कि अपनी करनी वो स्वयं भोगता है, किसी और की करनी हम भोग नहीं सकते और हमारी करनी कोई और भोग नहीं सकता। मतलब हम जो करेंगे वो हमें ही भोगना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी और ने पाप बांधा उसका फल हमें मिल गया, तो हमें उसकी बात का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमने करा है रिजल्ट हमें उसी का मिलेगा। और औरन के धरता, औरों के सर पे धरता है, मतलब औरों को उसका कारण मानता है, औरों को बोलता है कि तेरे कारण मैं दुखी हूँ, आपके मतलब इन्होंने सुख दुख दोनों का ही रीज़न देना है। इससे सुख में भी किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, कुछ सुखी करा, तो सुख में आप उसको कारण मानते हो कि आपने ऐसा करा उसकी वजह से मैं सुखी हुआ, तो वो भी नहीं है और साथ में दुख का भी नहीं है। तो सुख दुख दोनों पॉइंट्स में ही हम किसी और को कारण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी करनी का फल हम खुद भोग रहे हैं। मोह कर्म को नाश मेटकर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। कि लास्ट में क्या बोला उन्होंने, सारभूत बात क्या है कि मोह कर्मों का नाश करके, जिस कारण हम नाच रहे थे ना पूरे लोक में, जीव और पुद्गल कर्म उपाधि के कारण जीव नाच रहा था पूरे लोक में, उस नाचना को बंद करके स्थिर हो, कैसे, मोह उदय का नाश कर, मोह कर्म का नाश करके, मेट कर सब जग की आशा। मतलब पहले हमने देखा था इच्छा कारण है, इच्छा ना हो तो हमारा भव भ्रमण रुक जाए, वही बात को कहा उन्होंने कि सब जग की आशा, इच्छा है, पूरे जग की जो इच्छा है, शुभ अशुभ की इच्छा है, कि हमें सुख दुख की जो इच्छा है, सभी इच्छा को ले, या पर पदार्थों की इच्छा है, किसी भी प्रकार की इच्छा की, हम उसको मेट कर, उस इच्छा को मेट कर और मोह कर्म का नाश करके निज पद में थिर होए लोक के। कहाँ पे थिर होना है, सिद्धिशिला में, तो उन्होंने कहा निज पद में, अपने पद में, मतलब अपने अंदर स्थिर होना है। और फिर आगे क्या कहा, लोक के शीश करो वासा, सिर, शीश हो किसे कहते हैं, सर को, तो सर हमारे क्या है, बॉडी के सबसे ऊपर अग्रभाग में है, तो वैसे ही लोक के शीश क्या हुआ, सिद्धिशिला, मतलब जो सबसे ऊपर है, तो लोक के शीश पर मतलब सिद्धिशिला पर वासा हो, वास रहे। पुत्रदास जी क्या कहते हैं, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि ते भरमत है बिन ज्ञान। कि 14 राजू मतलब 14 राजू के जो ये प्रमाण लोक है, इस और जो पुरुषाकार ये लोक है, इस लोक में जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है, किस कारण, तो बिन ज्ञान के। और पहले देखा बिन ज्ञान के क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज्ञान, हमारा ज्ञान गुण का लोप हो गया, ये बात है यहाँ पर कि हमारा ज्ञान गुण एक बार हट गया होगा, या अभी आज तक हमारा ज्ञान गुण प्रकट नहीं हुआ, ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं है। बिन ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर मतलब बिना भेद विज्ञान के, बिना अपने आप का स्वरूप के ज्ञान के, मतलब बिना सम्यक ज्ञान का के अर्थ में यहाँ पे ज्ञान को लिया है। अदरवाइज तो हम सब में अंदर ज्ञान है ही, उसका कभी लोप नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। युगल जी क्या कहते हैं, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे, क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। हम छोड़ चले ये लोक तभी कब बोला, तभी का अर्थ यहाँ पे क्या है, कब छोड़ के जाएंगे इस लोक को, जब हम संवर करेंगे, फिर तपों के द्वारा निर्जरा करेंगे, उससे जब पूर्ण विभाव नष्ट हो जाएंगे, उससे जब हमने देखा था ना मोक्ष तत्व की बात करते हुए कि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे, तब अपने गुण प्रकट होंगे। ऐसे टाइम को यहाँ पे तभी से कहा, तब हम छोड़ चलिए लोक तभी,
तब हम इस लोक को छोड़कर कहाँ जाएंगे? लोकांत विराजे क्षण में जा। पूरा लोक पार करके लोकांत, लोक के अंत में, लोक के सबसे ऊपर भाग में क्षण में जा। एक समय में जो जीव यहाँ से केवल ज्ञानी जीव यहाँ से मरण को प्राप्त होता है तो उसको कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचने में? सिद्धशिला तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? एक समय। वो क्षण भर में लोकांत में विराज जाते हैं, लोक के अंत में, लोक के शिखर में, लोक के अग्रभाग में वो विराजते हैं। और वहाँ पर क्या लोक है उनका? तो उनका निज लोक में, उनका वास कहाँ पे है? पहले तो हमने बोल दिया छोड़ चले लोक, तभी तो लोक को तो छोड़ दिया। अब कहाँ पे वास करते हैं? निज लोक में वास करते हैं, अपने लोक में वास करते हैं। अपने जो अनंत गुण रूपी लोक है, अपने अंदर जो गुण है उसका रूपी जो लोक है उसमें हमारा वासा हो। वासा मतलब घर हो, निवास स्थान हो, उसी में ही रह जाएं, वैसा हमारा वासा हो, निज लोक हमारा वासा हो। शोकांत बने फिर हमको क्या? शोक किसे कहते हैं? हमें दुख हो रहा है, उसको हमने कहा शोक से। तो शोकांत बने कि हम दुख से रहित हो गए। अब सिद्ध पद की अवस्था में हम दुख से रहित हो गए। फिर आगे क्या कहा? फिर हमको क्या मतलब इस दुखमयी संसार से? जब हम दुख से रहित हो गए तो सामने वाले का दुख है नहीं है, हमें उससे क्या मतलब? इस पूरा दुखमयी संसार के फिर गीत गाने से क्या मतलब? इस संसार में रहने से क्या मतलब? जब हमने पहचान लिया, अब जैसे उदाहरण आता है ना कि एक शेर एक भेड़ों के बीच में शुरुआत से पला है, वो पहचान जाए कि वो शेर है तो फिर उस भेड़ों के बीच में रहेगा। हम वैसे ही पहचान जाए कि हम सुख स्वरूपी है, सुख ही है, हम ये पहचान जाए तो फिर हम दुखी के बीच में रहेंगे? नहीं रहेंगे। हम किसके बीच में रहेंगे? अनंत सुखियों के बीच में। कहाँ पे? सिद्धशिला पर। और वहाँ पर कहाँ पे रहेंगे? अपनी आत्मा में। तो ऐसे हम शोकांत बनेंगे तो हमें इस जग से क्या मतलब? हमें इस जग से कुछ मतलब नहीं रहेगा। हमें जब ये सुख प्रकट होएगा तो अपने आप ही हमें भिन्न भिन्न जाति दिखने लग जाएगी कि हमारी तो जाति ही भिन्न है, तो अपने आप ममत्व का त्याग हो जाएगा। हमें इस जग में किसी भी पदार्थ से ऐसे बैठकर उसको पुरुषार्थ पूर्वक उससे राग नहीं तोड़ना पड़ेगा कि ये मेरी कोई पेन हो किसी का फेवरेट, ये मेरा फेवरेट पेन है, इसको आज से मैं महत्व नहीं करूँगा, इसको हटाओ, ऐसा कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपना सुख स्वरूप जानेंगे तो ये तो खाली दृष्टांत था। इस लोक में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब से एक साथ एक क्षण भर में हमारा मोह ममत्व टूट जाएगा। और फिर जब ममत्व ही टूट गया तो हमें उनसे क्या मतलब? अब कोई किसी से लड़ाई हो जाए कभी, तो जब मतलब अगर टूट जाता है तो फिर हमें क्या मतलब होता है? हमें ना उनसे सुख का प्रयोजन रहता है ना दुख का प्रयोजन होता है। तो उसी प्रकार से शोकांत बने फिर हमको क्या? आगे जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं? लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहारी, परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी। कि लोक स्वरूप विचारी के मतलब इस पूरे लोक का जो भी स्वरूप की हमने अभी तक चर्चा की, इस पूरे लोक के स्वरूप को विचार के, इस पूरे लोक के स्वरूप का विचार करके आत्मा के रूप को निहार, आत्मा के रूप को जानो। ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत जैसे कहते हैं ना, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, कि मतलब हमें कुछ भी ग्रहण करने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, दोनों ही जानना हमें बहुत आवश्यक है। कि हम खाली इतना जान लें कि आप तो ये बता दो कि क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। इनफैक्ट क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। कभी हमें कुछ काम करना हो, उसके लिए फोकस की ज़रूरत हो, जैसे पढ़ाई भी करनी हो, तो उसमें पहले हम ये लिस्ट बनाते हैं कि ये भी नहीं करना, फ़ोन नहीं चलाना, इधर घूमने नहीं जाना, खेलना नहीं है, ये सब दिमाग में अपने पॉइंटर्स बनाते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और फिर लास्ट में बचता है फिर अब करना क्या है? पढ़ाई करनी है। तो वही बताया कि लोक स्वरूप, पूरे लोक का स्वरूप बताया, पूरे इस दुखमयी शब्द द्रव्यमयी लोक का स्वरूप बताया। इसका विचार करके क्या करना है? करने योग्य क्या है? आत्मा रूप निहारी। तो आत्मा का रूप निहारना है, आत्मा के रूप का ज्ञान करना है। आगे कहते हैं परमारथ व्यवहार गुणी, की मतलब निश्चय, परमारथ मतलब निश्चय, और व्यवहार का गुणी मतलब उसका निश्चय करके, उसका निर्णय करके,
निश्चय और व्यवहार का निर्णय करके, मतलब दोनों का स्वरूप पहचान कर, दोनों को अच्छे से ध्यान में रखकर मिथ्या भाव निवारी। निवारी क्या होता है? दूर हटाना, निवारण करना, उसको दूर हटाना। तो मिथ्या भाव को दूर हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो निश्चय व्यवहार का सही ज्ञान करके और निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ के, शास्त्रों में क्या स्वरूप बताया है आत्मा का व पर पदार्थों का, दोनों ही अपेक्षाओं से हम इस लोक का स्वरूप समझेंगे, इस लोक का विचार करेंगे और फिर आत्मा को निहारेंगे, आत्म रूप को निहारेंगे, तब जाकर क्या होएगा? तब जाकर ये मिथ्या भाव निवारण होएगा। आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं? परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया। 5 परिवर्तन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ऐसे हमने 5 परावर्तन करे हैं। एक परावर्तन खुद में इतना बड़ा होता है, ऐसे 5 प्रकार के, और कितनी बार? अनंत बार। 5 प्रकार के परावर्तन कितनी बार करे हैं? अनंत बार करे हैं। और संपूर्ण लोक में भ्रमण किया। इस पूरे लोक में हमने भ्रमण किया है। इस पूरे लोक में ऐसा एक स्पॉट नहीं है जहाँ पे हमने जन्म मरण ना किया हो। ऐसे हमने पूरे लोक में भ्रमण किया है। जैसे युगल जी ने कहा था ना, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। इस पूरे लोक में ऐसा है, हमने कण कण को जी भर भर के देखा है, इतना कि जी भर जाए, जी उठ जाए उस चीज़ से। इतनी बार कोई एक, जैसे कोई एक मूवी देख रहे हो, पहली बार इंटरेस्ट आता है, अच्छी लगी तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बैठते हैं, फिर कितनी बार, बहुत बार उसको देखने के बाद एक बार ऊब जाते हैं कि बस अब हो गया। सभी भोग सामग्री में ऐसा ही है। रसगुल्ला भी खाओ, एक इंटरेस्ट आता है, 2 में इंटरेस्ट आता है, उसके बाद जी घबराने लग जाता है, ऊब जाता है उससे। तो वही उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में घूमते घूमते हम ऊब गए हैं संसार से। कोई इंटरेस्ट ऐसा कुछ इंटरेस्ट उत्पन्न करने वाली चीज़ बची नहीं है कि ऐसा कोई जगह हो जहाँ से हमें देखकर इंटरेस्ट हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 5 परावर्तन करे हैं, वो भी अनेक बार, अनंत बार, और संपूर्ण लोक में भ्रमण किया है। ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। ये इसकी तो चर्चा अभी हम कर चुके कि ऐसा कोई क्षेत्र, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं बचा जिस पे हमने जन्म ना लिया हो। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आश सबकी छोड़ू। हमें क्या होती है? हमें स्वर्ग की आशा होती है। उनके भोग सामग्री देखकर हमें स्वर्ग की आशा होती है और नरक से बचने का भाव होता है। तो दोनों ही भावों को कहा कि इनमें मैं अनेक बार घूम चुका हूँ, इनमें से दोनों में से ही किसी की आशा नहीं करनी है। तो अब कहेंगे कि नरकों की आशा कौन करता है? तो उसमें कहते हैं कि नरकों की आशा नहीं करते, पर नरक के जो कारण हैं हम उसकी आशा करते हैं। नरक के कारण क्या है? बहुआरम बहुपरिग्रह। हमें बहुत जोड़ने का भाव रहता है, बहुत आरंभ करने का भाव रहता है, बहुत परिग्रह का भाव रहता है। तो ये नरक का कारण का हमें इच्छा रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि नरक की इच्छा रहती है, कि हमें पता है कि इससे हमें नरक की प्राप्ति होगी, फिर भी हमें लगता है कि अभी तो है, जैसे भोग लो। जैसे चारवाक में भी आता है ना, यावत् जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। सुनने में बहुत मस्त लगता है। क्या कहा है इसमें? यावत् जीवम सुखम जीवे, कि जितना जीवन है अभी सुखपूर्वक गुजार दो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, कि ऋण लेकर भी, लोन लेकर भी क्या पियो? घी पियो, आराम से मौज मस्ती करो। ये भस्मीभूतस्य देहस्य, कि एक बार ये जो देह है ये भस्म हो गई, ये चली गई, तो पुनरागमनम होता, दोबारा थोड़ी ना आना है। तो लोन लेकर बढ़िया घी पियो, मौज मस्ती करो पूरी ज़िंदगी। तो सुनने में हमें इतना बढ़िया लगता है, पर ऐसा नहीं है। वो लोग पुनरागमन में नहीं मानते, पर हम लोग मान रहे हैं। इसमें दादा एक कहानी सुनाते हैं कि वो ट्रेन में ऐसे बैठे थे और वो ऐसे नरक स्वर्गों की चर्चा कर रहे थे। तो सामने वाला प्रश्न उठाता है कि किसने देखा नरक स्वर्ग? तो उन्होंने कहा कि तो हमें तो मौज मस्ती करनी चाहिए, इस भव को एंजॉय करना चाहिए। नरक स्वर्ग किसने देखा? तो दादा ने कहा कि ठीक है, ये बात मानी कि नरक स्वर्ग किसने देखा, पर अगर नरक नहीं हुआ तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमने तो अपना जीवन पूरा सदाचार से पालन किया है, सबसे हम अच्छे से रहे हैं, हमने ना तो किसी का लोन लेकर किसी को दुखी किया है, ना कुछ करा है, हमने तो अपना जीवन सदाचार से लिया। पर अगर नरक हुआ तो तुम्हारी हालत क्या होगी? हम तो नरक में जाएंगे नहीं, हमारा तो अपना कल्याण कर लेंगे। अगर नरक हुआ तो क्या होएगा? तो वही बात है
कि नर को स्वर्गों में घूम चुका अतएव आश सबकी तजू, कि मतलब किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखूँ नर्क में जाने की, स्वर्ग में जाने की, बल्कि उल्टा होता है, स्वर्ग से ज़्यादा मोक्ष मार्ग निकट मनुष्य भव में है। जो स्वर्ग के देव हैं, अभी प्रवचन में भी चल रहे हैं कि स्वर्ग के देव हैं वो भी संयम के लिए तरसते हैं। वो और संयम किस में होता है? मोक्ष भव में, और मोक्ष भव के द्वारा ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो कार्यकारी क्या है? मनुष्य जन्म ही है। तो हम नरक स्वर्गों की सबकी आशा छोड़ें, लोकाग्र शिखर पर स्थिर हूँ, बस निज में ही निज को जोड़ूँ। कि यही बोला कि लोकाग्र शिखर पे, मतलब लोक के अग्र भाग में, लोक के शिखर पे मैं स्थिर हो जाऊँ, स्थित हो जाऊँ, बस निज में ही निज को जोड़ूँ, कि मैं अपने आप से ही अपने आप को जोड़ूँ। बंधन भी करना है तो अपने आप से ही करूँ, कर्मों से ना करूँ, अपने आप को जोड़ूँ खुद से और अपने आप में अपना वास करूँ। इस प्रकार की सभी बातें इससे आती हैं। अंत में हम दादा ने क्या कहा है उसको समझकर आज की बात को यहीं पे विराम करेंगे। क्या कहते हैं? निज आत्मा के भान बिन षड द्रव्यमयी इस लोक में भ्रमरोग वश भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। त्रैलोक्य मतलब 3 लोक में, 3 भुवन में। क्या कहा? इस षड द्रव्यमयी जो लोक था उसमें भ्रमण का कारण क्या था? तो निज आत्मा के भान बिन, मतलब निज आत्मा के, अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना हम इस पूरे लोक में भटकते रहे और भ्रमरोग वश, भ्रम हमें ये जो एक शरीर और आत्मा में ये एकत्व का भ्रम हो गया था ना कि ये दोनों एक है, एक पना है इनमें, ये जो हमें भ्रम हो गया था उसकी वजह से हम भव भ्रमण करते रहे। करता रहा नित संसरण जगजाल में गति चार में। संसरण मतलब घूमना, संसार भावना, संसरण करने, संसार भावना में भी हमने संसरण का अर्थ देखा था। संसरण मतलब घूमना, तो नित्य ही संसरण करता रहा इस जग रूपी, इस संसार रूपी जाल में। और वो जाल कैसा है? 4 गति रूप है। चारों गति रूप जो जाल है उसमें मैं निरंतर ही घूमता रहा, चारों गतियों में घूमता रहा। संभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में, कि समता भाव बिना सुख रंच भी, ऐसा नहीं कि कम सुख पाया, रंच भी सुख नहीं पाया, कि इतना सा भी सुख नहीं पाया हमने इस पूरे संसार में। आगे कहते हैं नर्क स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। संसार का स्वरूप बताते हुए हमने पहले भी चर्चा की थी विगत दिनों में कि नर मतलब मनुष्य, नर्क स्वर्ग निगोद आदि में परिभ्रमण, इनमें घूमना ही संसार है। षड द्रव्यमयी इस लोक में बस आत्मा ही सार है। इस अब 6 द्रव्य में से क्या प्रयोजनभूत है, हमें क्या जानना योग्य है? तो उसको यहाँ पे कहा कि हमें ये जानना भी प्रयोजनभूत नहीं है कि षड द्रव्यमयी लोक है, क्या है, हमें जानना प्रयोजनभूत क्या है? तो अपनी आत्मा को, और वही सार है। इसमें दादा क्या कर रहे हैं? इसमें संसार की भावना को क्यों उठा रहे हैं? तो इसमें क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि संसार और लोक हमें सिमिलर लगते हैं, पर्यायवाची लगते हैं, कि संसार और लोक एक ही लगते हैं। डिक्शनरी में भी देखोगे तो संसार का मतलब लोक है, लोक का मतलब संसार है। तो उसकी भिन्नता यहाँ पे बताते हैं कि हमारे अंदर जो ये मोह राग द्वेष हो रहे हैं, हम परिभ्रमण जो कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं? संसार के कारण। वो परिभ्रमण ही संसार है। और परिभ्रमण किस में कर रहे हैं? तो लोक में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये बताया। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है। कि एक पहली बात तो कही निज आत्मा सार है, ये बात उन्होंने कही। नई बात क्या कही? स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है। ये जो आत्मा है ये किसी के आश्रित नहीं है। और संपूर्ण है, मतलब इसमें किसी की कमी नहीं है, ये पूर्ण रूप से संपूर्ण है, मतलब पूरा अपने में कंप्लीट है, पूर्ण है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है। कि आराध्य है मतलब आराधना करने योग्य है, सत्यार्थ है मतलब सच्ची बात है, भूतार्थ से है, परमार्थ है निश्चय से है, और परम अर्थ है। एक तो परमार्थ से निश्चय से है और दूसरा परमार्थ है, परम अर्थ है, परम पदार्थ है। भक्ति में भी आता है आज मैं परम पदार्थ पायो। परम पदार्थ क्या है? तो परमार्थ जो है वो आत्मा है, और परिपूर्ण है वो संपूर्ण से हम उसका अर्थ ले लें। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, संपूर्ण मतलब सम्यक रूप से पूर्ण है, और परिपूर्ण मतलब चारों ओर से पूर्ण है। तो वो किंचित अंतर है, वो हम देख लें। निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है, निर्मोह है।
ये आत्मा कैसा है? निष्काम है, काम भाव से रहित है। निष्क्रोध है, क्रोध आदि, खाली क्रोध नहीं, क्रोध आदि सबको लिया, क्रोध आदि भाव से रहित है। निर्माण है, तो उसमें मान का भी लिया, निर्माण है, मान से रहित है। निर्मोह, मोह राग द्वेष भावों से रहित है। निर्द्वंद है, मतलब इसमें कोई द्वंद नहीं है। द्वंद क्या होता है? हमारे मन में द्वंद उत्पन्न होता है, दो प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसमें द्वंद होता है। तो उसमें कहा कि ये निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है और निर्दोष है। ये सभी आप देखो समय सार, मतलब कुंदकुंद अनुशीलन में भी कुंदकुंद शतक में तीसरे और चौथे में भी गाथा में भी इसका पूरा बताया है। निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है। निर्मूढ़ है, मूर्ता रहित है, निराग है, राग रहित है, आलोक है, आलोक मतलब प्रकाशमान है, आलोक है, चिल्लोक है। चिल्लोक क्या होता है? चित्तलोक है, चित्तरूपी लोक है, मतलब अपना लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। तो इसमें केवल ज्ञान का भी वर्णन कर दिया है कि जिसमें झलकते लोक सब, केवल ज्ञान में पूरा लोक अलोक झलकता है। तो ऐसा जिसमें पूरा लोक झलके, ऐसा आत्मा ही वास्तविकता में लोक है। अंत में क्या कहते हैं? निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। यही आत्मा लोक है और यही आत्मा सार है, हमारा भी और लोक भावना का भी। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। ये जो 12 भावनाएं ये आनंद जननी है, ऐसी आनंद जननी भावना का एक आधार है, मूल वस्तु है, बेस है, वो ऐसा निज आत्मा है। ये जानना पहचानना ही भावना का सार है, कि इसको ही जानना पहचानना यही भावना का सार है। और दुर्गधाम की आराधना ही आराधना का सार है। हम भी दुर्गधाम की आराधना करें और अपनी आत्मा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को ही विराम देते हैं।